आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में कांग्रेस विमेन सेल के महानगर अध्यक्ष के घर पे मौजूद हूँ, सबिहा सब सुपोष जी के। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। आने वाले दिन में देखना होगा, कल काउंटिंग है, कल सवेरे 8 बजे से काउंटिंग होगी और पहला नतीजा तकरीबन 12 बजे के आसपास आने की उम्मीद है और पहला रुझान 10 बजे के आसपास आ जाएगा। आने वाले दिन में पता चलेगा कल की ऊंट किस कल बैठ रहा है, इंडिया गठबंधन आगे हो रही है या एनडीए गठबंधन आगे जा रही है। बीजेपी का 400 पार का नारा सही होता हुआ नजर आ रहा है या इंडिया गठबंधन जो दावे कर रही है कि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं और प्लांटेड किया हुआ है। आइए इन सब ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं महानगर अध्यक्ष सबिहा जी से। सबिहा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कल काउंटिंग होने जा रहा है इसमें बीजेपी का नारा है कि 400 पार हम जा रहे हैं और जो भी एग्जिट पोल आया उसमें दिख रहा है तकरीबन 353 से लेकर के 393 के आसपास तक दिखा रहे हैं, अलग अलग जो भी एजेंसीज ने किया है। और इंडिया गठबंधन को 105 से लेकर करके 135 के आसपास दिख रहा है, जिसको इंडिया गठबंधन एकदम डिनाई कर रहा है कि ये प्लांटेड है। आप इसको किस तरह से, एक घटक दल की बड़ी दल होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती है? मैं उसी तरह से देखती हूँ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं महागठबंधन के, जो दोनों नेताओं के उसमें उनकी नजर से देखती हूँ कि बिल्कुल उन्होंने जो कहा ये बात सही कही है कि हम 300 से ऊपर ही जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन उनका 400 का नारा है, आप 300 की बात कर रहे हैं और जो मैजिकल फिगर है वो 272 का फिगर होता है। जो भी टच कर लिया 272 वो सरकार बनाएगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भी 272 तक पार कर गया तो वो सरकार बनाएगा, तो हम तो 272 पार कर ही रहे हैं। चलिए हम आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप जीत रही हैं, खुदा न खास्ता 272 नहीं 260 या 270 या 265 के आसपास आपकी सीटें आती हैं इंडिया गठबंधन की और 5 से 10 सीटों का फासला रह जाता है मैजिकल फिगर को छूने में। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी निकलती है, सियासत यहीं से डील होती है क्योंकि सबसे बड़ी सीटें यहीं पर है, 80 सीट है और बीएसपी को वो 5 से 7 सीट आती है। तो क्या पोस्ट इलेक्शन अलायंस बीएसपी के साथ करना पसंद करेंगे, जबकि बीएसपी इंडिया गठबंधन का घटक नहीं है और वो अकेले चुनाव लड़ी है? क्यों नहीं, अगर आगे अगर रिजल्ट अच्छा आता है, अगर आप कह रहे 265 आता है या 5-6 सीट कम पड़ती है, तो वो बिल्कुल दोनों पार्टी मिलकर के उनसे बात कर सकती है, उनसे राय मशवरा करके अपनी सरकार उनसे सीट ले सकती है, उनको ज्वाइन कर सकती है। हम ये नहीं कह सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल सकती। राजनीति में तो ये सब होता ही है। बीजेपी के साथ भी तो सरकार बनाई है, बीजेपी के साथ तो उनका चोली दामन का साथ रहा है, भाई बहन का साथ रहा है। कोई बात नहीं, पर हमारे साथ रहेंगी वो। ये इसलिए बात आ रही है कि हमेशा उनके ऊपर एलिगेशन लगा है बीएसपी के ऊपर। जैसे गोरखपुर की सीट की बात करें तो यहाँ पे जावेद सिमनानी को खड़ा करना, जी, पोलराइज किया है उन्होंने वोट को। जहां जहां पर बीजेपी कमजोर हो रही थी वहां पर उन्होंने ऐसे कैंडिडेट चुन चुन के उतारे हैं कि पोलराइज हुआ है और ये देखा गया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को उन्होंने चेंज किया है, किसके इशारे पे ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि एक विशेष पार्टी के इशारे पर उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर करके कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाने के किया। उसके बावजूद आप अलायंस करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। उनका राजनीतिक वो है, फैसला था ये उनका कि वो किसको वो माइनॉरिटीज में दे रही हैं। हो सकता है उनको माइनॉरिटीज में लोगों को दिया है, अच्छी बात है, माइनॉरिटीज में टिकट दिया है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और मैं ये उसमें नहीं कह सकती, कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकती। मे बी पॉसिबल, अगर हम थोड़े सीट से कम होंगे तो अगर वो शीर्ष नेता भी तय करता है इस चीज को कि वो किससे बात करे और क्या डिसीजन ले, तो उनका ऊपर आला कमान जो हमारे करेंगे तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को। चलिए एक बड़ा अहम सवाल हम पूछते हैं कि माइनॉरिटीज 20% है हिंदुस्तान के अंदर। पिछले चुनाव में प्रियंका जी का कहना था कि हम 40% रिजर्वेशन वुमेन्स को देंगे। राइट, एग्जैक्टली। माइनॉरिटीज के बारे में कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं रहा।
नहीं, उन्होंने दिया तो है इस बार, ऐसा नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब कोई पक्षपात किया है और वो जो कहती हैं वो करती हैं। उन्होंने 40% टिकट का बँटवारा महिलाओं को दिया था, आपको तो पता ही विधानसभा में उन्होंने टिकट इस बार नहीं दिया लेकिन जब वो महासचिव थी राष्ट्रीय महासचिव तो उन्होंने दिया था भई जो उनकी तो हम ये मान के चले कि अगर शीर्ष नेता किसी पद पर होगा तब जो बात कहेगा वो वैलिड होगी। ऐसे शीर्ष नेता की कोई वैल्यू नहीं है उसके कॉल की। अगर वो कभी कहता है कि हम 40% रिजर्वेशन करेंगे, गांधी परिवार के एक घटक है वो और उन्हीं के हिसाब से इशारे से सब चलता है। तो अगर उन्होंने कहा 40% रिजर्वेशन तो एक इलेक्शन में दिया और फिर दूसरे में नहीं। नहीं कंडीशंस चेंज होती हैं, ये तो आपको मालूम है। अपॉर्चुनिटी की आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी की राजनीति तो कभी कांग्रेस नहीं करती है। कंडीशन चेंज आपने बोला। नहीं, चेंज होते रहते हैं, फैसले चेंज होते रहते हैं। कभी वो माइनॉरिटीज को देती हैं, कभी वो एसटी एससी को देंगे, वो लोग वो टिकट देंगे तो हम मतलब माइनॉरिटीज को नहीं देंगे। नहीं, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल दिया है। पिछले 5 इलेक्शन में बता दीजिए माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहा है? काफी जगहों पे रहा, ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नील था, दिया तो है उन्होंने टिकट, ऐसा नहीं कह सकते। इस बार कितने परसेंट दिया गया? मैं पूरी इसको हम नहीं बता सकते लेकिन फिर भी उन्होंने चयन किया है तो अच्छी जितने भी टिकट दिए तो अच्छे लोगों को दिए हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे चलते-चलते हम ये करना चाहेंगे कि क्या नतीजा कल आने की उम्मीद है? आपने ये तो कह दिया कि अगर हम पोस्ट इलेक्शन अलायंस करने के लिए हम तैयार हैं अगर कहीं कम बेशी होते हैं। कितनी उम्मीद है कि कितने सीट्स आने की उम्मीद है जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो? चाहे हम यूपी की बात कर लें, चाहे हम इंडिया की बात कर लें। इंडिया गठबंधन की हम होल-सोल बात करते हैं, हम कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप घटक दल में लड़ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन में कितनी सीट आती हुई दिख रही है जो कंफर्म हो, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है? देखिए मैं तो कांग्रेसी हूँ तो मेरी अंतरात्मा तो 100% होती है और जो जन सैलाब आया है, लोगों का रुझान आया है और जो मुद्दे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के ज़बान पे बहुत था क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। औरतों को पैसे चाहिए, उनको पॉकेट मनी चाहिए, उनके महीने के खर्च चाहिए, उनका किचन देखना है और नौजवानों को रोजगार चाहिए। 2 मुद्दा था, शिक्षा और रोजगार पे हम लड़े थे। इस पर हमारे नेता जो शीर्ष नेता थे हमारे राहुल गांधी, वो सिर्फ मुद्दों पे लड़े थे। वो 2 मुद्दा जो बहुत अहम था इस देश के लिए, उन 2 मुद्दों पे लड़े तो उन 2 मुद्दों पे तो बिल्कुल ही वोट हमारे पक्ष में है। एजुकेशन का क्या मुद्दा था? शिक्षा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? स्कॉलरशिप्स कहाँ हैं? अगर हायर स्टडीज की बात करें तो पहले 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। आज की डेट में 75 के 75 मेडिकल कॉलेज हैं। हर जिले में कम से कम 2 या 3 बीटेक और बीई के कॉलेज हैं। तो हायर एजुकेशन तो वो सारे प्राइवेट है ना? सारे प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट भी है। कुछ गवर्नमेंट है, प्राइवेट ज्यादा, उनकी फीस हाई है। एक मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चा बहुत मुश्किल से पढ़ पाएगा, वो उतनी फीस नहीं दे पाएगा जहाँ से उसकी सैलरी उसके फादर की मिडिल क्लास फैमिली की क्या इनकम होती है। कोई इनकम नहीं है कि वो अपनी फैमिली चलाएगी, वो अपनी बेटियों की शादी करेंगे, वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे या बेटी को पढ़ाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज आपने जब इसकी बात की है, मुद्दे की बात की है, तो एक चीज ज़हन में आ रही है कि बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया था जब कोविड आया था तो कि 5 किलो राशन का। अभी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि हम कंटिन्यू करेंगे, अभी उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने काउंटर किया आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हम 10 किलो देंगे। ये क्या है? आप एक तरफ बोलते हैं कि ये 5 किलो दे करके देश की जनता को पंगु बनाया जा रहा है और आप जो है 10 किलो की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से जस्टिफाइड है? ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 किलो में पूरा नहीं हो पाता है, एक फैमिली को पूरा नहीं हो पाता है, तो अगर वो 10 किलो देंगे तो सारे लोग खा सकते हैं। मतलब ये है कि वो आधा पंगु बना रहे हैं, आप पूरा पंगु बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी और भी नीतियां हैं, अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे। 8500 रुपया टका आएगा, खटाखट आएगा। क्या है ये? सबकी आदत खराब नहीं होगी, कुछ नहीं करना 8500 रुपया आ जाए। महिलाओं के अकाउंट में उनको बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। राजीव गांधी ने इसी चीज को खत्म करने के लिए किया था। एसएचजी का उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ये राजीव गांधी की देन थी और समूह बना करके औरतें उसमें काम कर रही थी और आमदनी भी कर रही थी और एक बड़ा तबका उसका फायदा उठा रहा था। आपने उस तरह की कोई योजना नहीं दी बल्कि बोला 8500 रुपया देंगे खटाखट आपके अकाउंट में।
और जब बड़े लोग उनका फायदा उठा रहे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस ने कमी अपनी देखी होगी, कहाँ पे कमी है, या उनको पैसे पूरे नहीं मिल रहे होंगे, जो ग्रुप बना वहां तक पैसा नहीं पहुंच रहा होगा। तो ग्रुप में कहीं से पैसे आना नहीं था, अपनी सेविंग के पैसे लगा कर करके अपने ही पैसों के यूटिलाइजेशन करना था, तो वो तो कहीं से आना नहीं है, वो तो उनका पैसा उनके पासबुक पे उनको मिलता है। राइट, एग्जैक्टली। कई नीतियां कहीं खराब रही होंगी, जो उनको कमी दिखी होगी, तो उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया मैनिफेस्टो में। 8500 वो और एक सेल्फ लाख हेल्प ग्रुप, रुपया, 1 लाख रुपया भी। 8500 इक्वल्स टू 12 महीने में 1 लाख। जी, जी। ये हम उसी की बात कर रहे हैं, 8500 ही की बात हम कर रहे हैं। वो 1 लाख रुपया हो जाएगा सालाना भाई। हाँ ठीक है, तो क्या आप इसको किस तरह से देख रही हैं? अभी बैंगलोर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ जो है पीएनटी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और औरतें एकदम पागलों की तरह वो करवा रही हैं, और खास तौर से उसमें मुस्लिम बेल्ट देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा सिर्फ मुस्लिम औरतें ही है जो अकाउंट खुलवा रही हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि वो अवेयर हो रही है इस चीज से, उनको नीतियों के बारे में, इसके मैनिफेस्टो के बारे में पता हो रहा है, और अपने अकाउंट खुलवा रही है। अगर मुस्लिम औरतें भी जा रही हैं खुलवा रही, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको पता नहीं है पैसे कहाँ से आने हैं। नहीं, उनको तो मालूम होगा भाई कि पैसे कहाँ से आने, ये कौन सी सरकार देगी पैसे। जब सरकार आपकी बनेगी, पीएम आपके होंगे, तब तो बिल्कुल होंगे, जब वो होंगे तो बिल्कुल देंगे अपनी बात। चलिए हम गठबंधन की बात कर लेते हैं। गठबंधन में आपकी सरकार बन गई, 272 का मैजिकल फिगर आपने पार कर लिया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? ये तो ये तो भाई सरकार जब बनेगी, हम पूरे उस बहुमत में आएंगे, तब ये सबको पता चल जाएगा, आपको भी पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा। जनता वो नाम जानना चाहती है, वो बहुत परेशान है इस वजह से कि कौन। कभी राहुल जी का नाम आगे आता है, कभी अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है, कभी जो है अखिलेश जी का नाम आता है, कभी ममता बनर्जी जी का नाम आता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आखिर कौन, आप किसको देखते हैं बड़े घटक दल होते हुए? जनता जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती है वही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, दिल्ली की बात करें और पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अखिलेश को बहुत प्यार करती है। अखिलेश का नारा रहा है एक बार फिर से, कहो दिल से एक बार फिर से, तो वो कैसे क्या कह सकते हैं। अमेठी और रायबरेली की और वायनाड की बात करें तो राहुल जी को बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करता है। तो क्या राहुल गांधी जो है पीएम हो सकता है? हमारी तो ख्वाहिश यही है, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि राहुल जी हमारे पीएम बने, और जनता का प्यार उनके साथ है और जनता का साथ भी उनके साथ है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है महानगर अध्यक्ष का कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।